गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो अपना पाठ है प्रेमचंद के फटे जूते, इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न करते हैं। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उसमें प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हुई। हमने जो पाठ पढ़ा ना प्रेमचंद के बारे में, इससे प्रेमचंद के जीवन के बारे में उनमें कौन कौन सी विशेषताएं थी, उनके व्यक्तित्व, उनमें कौन कौन से गुण थे, उनके बारे में हमें इस पाठ यहाँ पे बताना है। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उसमें प्रेमचंद के व्यक्तित्व निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर आती हुई। पहला क्या है? पहली जो विशेषता है सादगी। प्रेमचंद का जीवन पूर्ण रूप से सादगी भरा था। फोटो में प्रेमचंद पोशाक उसकी सादगी को दर्शाती है। जो फोटो में प्रेमचंद की पोशाक है ना, उनकी सादगी को दर्शाती है। स्वाभिमानी। प्रेमचंद स्वाभिमानी व्यक्ति थे। फोटो में उनके फटे जूते दिखते हैं। यदि वे चाहते तो किसी से मांगकर नए जूते पहन सकते थे। बाहरी आडंबर से दूर, बाहरी आडंबर से दूर, दिखावे से दूर। प्रेमचंद का व्यक्तित्व बाहरी आडंबरों से दूर था। यदि वे चाहते तो किसी से नए जूते मांगकर लेते और फिर अपनी धोती में अपने जूते छिपा भी सकते थे। न जैसे थे वैसे ही दिखाना चाहते थे। जैसे व्यक्तित्व, उनका व्यक्तित्व अर्थात जैसे उनकी पोशाक थी वैसे ही दिखाना चाहते थे। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। नीचे कुछ पंक्ति दे रखी है, उसमें निहित जो रखा हुआ है व्यंग्य है, उसके बारे में हमें स्पष्ट करना है। पहली जो पंक्ति है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ निछावर होती है। एक जूते पर 2500 टोपियाँ निछावर होती है। निश्चय ही जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। जब भी जूते की कीमत, अब क्या है, जूते की कीमत और बढ़ गई है। यहाँ पर टोपी के अभिप्राय सम्मान अथवा इज्जत और जूते से अभिप्राय है अधिकार से। टोपी का मतलब क्या है? मान सम्मान इज्जत से है, और जूते टोपी से जूते से अभिप्राय क्या है? अधिकार, जो उसके अधिकार ना उससे क्या है। आज शक्तिशाली व्यक्तियों के चरणों में कितने लोग अपने स्वाभिमान छोड़कर आते हैं। शक्तिशाली व्यक्तियों के चरणों में ही कितने ही लोग अपना स्वाभिमान छोड़कर चले आते हैं। कितने ही दूसरों के जूतों पर कुर्बान हो जाते हैं, दूसरों की जो है अधिकारों पर कुर्बान हो जाते हैं। हालात यह है कि आज एक जूते पर 2500 टोपियाँ कुर्बान हो जाती है। एक जूते पर, एक के अधिकार पर कितने? 2500 टोपियाँ जो है मान सम्मान है, 2500 का मान सम्मान वो भी कुर्बान हो जाता है। अगली जो पंक्ति है, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। प्रस्तुत पंक्ति से अभिप्राय है, आप पर्दे का ध्यान नहीं रखते, लोग पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। प्रेमचंद के जूते ऊपर से फटे हैं और उनकी उंगलियां दिखाई देती है। उनका पर्दे का महत्व की कोई जानकारी नहीं है। दूसरी ओर हमें जूते के तलवे फटे हैं, तलवे नष्ट हो गए हैं, लेकिन उंगलियां दिखाई दे रही है, जो उंगलियां दिखाई नहीं देती है। अतः हम पर्दे के महत्व को ध्यान रखते हैं। भी पर्दे के अंदर भी हम कुछ करते हैं, बाहर कुछ करते हैं, इसलिए हम उस पर ध्यान रखते हैं। अगली जो पंक्ति है, जिस
जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हैं। लेखक बताता है कि प्रेमचंद जिन्हें घृणित समझता है उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करता है। भाव ये कि व्यक्ति जिन वस्तुओं से घृणा करता है उसकी ओर वह हाथ की ही नहीं बल्कि प्रेमचंद की तरह फटे जूते से पैर की उंगलियों से भी इशारा करता है। पाँव की उंगली दिखाने से अभिप्राय है अपमान से है। पाँव की उंगली दिखाने का मतलब क्या है? अपमान करना है किसी का। अगला प्रश्न क्या है? चौथा चौथे भी पांचवा कहते हैं। आपने यह व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की बातें कौन कौन सी आकर्षित करती है? आपने जो व्यंग्य पढ़ा है इसमें ऐसी कौन सी बातें आपको लेखक की ओर आकर्षित करती है, लेखक की ओर खींची चली जाती है? प्रस्तुत व्यंग्य लेख को पढ़कर लेखक की व्यंग्यात्मक शैली सबसे अधिक प्रभावित होती है। व्यंग्यात्मक जो शैली है वो सबसे अधिक प्रभावित करती है। उन्हें सरल से सरल शब्दों में अपनी बात स्पष्ट किया है। उन्होंने क्या सरल से सरल शब्दों में अपनी बात को स्पष्ट किया है। उदाहरण के लिए लेखक प्रेमचंद को यह कहता है कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। कम से कम शब्दों में भाव अभिव्यक्ति भी लेखक की विशेषता रही है। कम से कम शब्दों में लेखक की अपने भाव की जो अभिव्यक्ति है, अपने भाव को वर्णन करना है, वो यहाँ पे लेखक की विशेषता रही है भी। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए गुड डे।